नमस्कार ओक्स निवासियों, मैं वीर मलिक आज आपके सामने एक साइड से नहीं, दो साइड से डेटा लेकर आपके पास आया हूं। एक तो वो डेटा है एज इट इज जो अभी कुछ दिन पहले मैंने रिलीज किया था, आप लोगों को बताया था कि 22-23 और 23-24 की इनकम क्या है और पर मंथ के हमारे खर्चे क्या है, उसका एक कंपैरिजन बताया था। लेकिन आज आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आके आया हूं, जो हमारी ट्रेजरार के द्वारा रिलीज किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकम पे। इनकम हमारी फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24 2 साल की इनकम है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो इनकम है वो 22-23 और 23-24 की ली गई है, तो उसमें क्या किया गया कि ये इनकम मैंने बताई थी 45,90,000। 22-23 और 23-24 की दोनों को मिलाकर, दोनों 12-12 महीने की इनकम मिला करके 22-23 और 23-24 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो 45,90,000 एवरेज आना रहा था। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं मंथली बता देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मंथली एवरेज जो कलेक्शन है वो 48,72,000 है। गौर करने वाली बात है, 48,72,000। 23-24 जो बीएम के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, उसका मंथली कलेक्शन 43,08,000 रुपए पर मंथ है। 43,08,000 रुपए पर मंथ, जिसमें ये कहते हैं कि एक आंकड़ा नया प्रस्तुत किया कि हमारे 110 फ्लैट बंद हैं और जिनकी इनकम नहीं आती। ट्रेजरार साहब अकाउंटिंग सीखिए, उनकी इनकम आती है। अप्रैल 23 में आपने बोला कि 23 लाख कुछ हजार रुपए हमारे उन फ्लैट एरियर्स पे हमारा मेंटेनेंस ब्लॉक है जो नहीं पे कर रहे या रहते नहीं है। वही मार्च 24 में आपने बोला कि केवल 2,24,000 रुपए रह गए। जो 23-24 लाख की वैल्यू थी वो घट करके मात्र 2,24,000 रुपए आपने मार्च में दिखाया। केवल इतना ड्यूज रह गया है। अगर ये हमारा मेंटेनेंस रिकवर नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये मंथ बाय मंथ कैरी ऑन हो जाना चाहिए, एक्यूमुलेट होकर के ये बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये 24 लाख 23 लाख से घट करके मात्र 2 लाख रह गया है, तो ये इनकम हमारी आ रही है। आप बोलते हो 43 लाख इनकम है लेकिन आती 40 लाख है, तो वो गलत है। 43 लाख इनकम है मतलब देर सवेर इनकम 43 लाख रुपए हमारी पर मंथ आ रही है। इस महीने का अगले महीने, अगले महीने का अगले महीने, तो आप गलत आंकड़े मत प्रस्तुत करिए। 43 लाख रुपए पर मंथ हमारी इनकम आ रही है। परंतु कंपैरिजन अब मैं दिखाता हूं। मंथली एवरेज हमने निकाला, बीओएम ने उसको कंसीडर किया कि क्या है, उसके आगे डिफरेंस है। मैंने बोला था एक महीने में 18,36,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट बनता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनकम में से ही मैंने बोला 45,90,000, इन्होंने बोला 43,08,000, मतलब 2,81,000 रुपए 18,36,000 के अगेंस्ट प्रॉफिट में से कम कर दिए। मतलब 2,81,000 जो 18,36,000 प्रॉफिट हो रहा था उसमें से घुस गए, क्योंकि इनकम कम कर दी। चलिए नेक्स्ट मैं आता हूं, अब खर्चों की बात करता हूं। खर्चों की बात करें, सबसे पहला खर्चा दिखाया है बिल्डिंग रिपेयर। आप एक बात बताइए मुझे, सोचिए, आपने इलेक्शन से पहले 28 लाख रुपए लगा के या 27 लाख रुपए लगा के एक बार में बिल्डिंग का खर्चा कर दिया। फिर आप कहते हो कि नहीं, इसको मंथ हर मंथ आएगा, ये 2,28,000 रुपए हर मंथ आएगा। अरे कॉमन सेंस लगाइए ट्रेजरार साहिबा, कि जो वन टाइम खर्चे होते हैं वो कभी रिकरिंग में आते हैं? आप रोज बिल्डिंग रिपेयर करा रहे हैं, हर महीने आपने एक बार खर्चा कर दिया तो उस महीने में आएगा ना। वहां पे आपका खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम होगी। आप इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हो, आपको रिकरिंग, आपको समझ नहीं आता खर्चा कैसे लिया जाता है। वन टाइम खर्चा मतलब वन टाइम, उसको रिकरिंग नहीं कर सकते। तो 2,28,000 रुपए इन्होंने पर मंथ ये घुसा दिया। मतलब अगर आप इसको आप जोड़ेंगे तो 27-28 लाख रुपए की एक वैल्यू, जो ए और वाई में मात्र 25-30% काम होने में 28 लाख रुपए घुस गए और उसको 12 महीने में डिवाइड कर दिया, गलत है। मतलब 2,81,000 रुपए इनकम कम कर दी और 2,28,000 रुपए उस 28 लाख के अगेंस्ट में पर मंथ इन्होंने डाल दिया। तो 18,36,000 में से 5,10,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट खत्म। ठीक है, 13 लाख बचा।
अब उसके आगे हम आते हैं, उसके आगे है सैलरी। मेन पंगा यहीं पे है। हमने बोला 8,01,000 और इसका एक एक्सप्लेनेटरी नोट बना के दिया कितने हमारे एम्प्लॉइज होने चाहिए, किस प्रोफाइल में होने चाहिए, कितने काउंट होने चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। परंतु हमारे पास तो डेटा नहीं था। हमने क्या किया था, हमने एक्चुअल बेसिस उठाया ग्राउंड पर जाकर के। इनके पास तो सब कुछ था, इन्होंने 19 लोग और बढ़ा दिए, 59 की जगह 78 दिए। और वो 78 लोग कौन हैं, कहां से हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनके सैलरी प्रोफाइल क्या है, कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें, मोटा झोल है। दूसरा आप सुनिए, अब जब तक बीओएम हमारे नहीं थे तो उस समय अगस्त 2021 में यही टोटल इंप्लॉइज का जो बिल थर्ड पार्टी का आता था इंक्लूडिंग जीएसटी और थर्ड पार्टी कमीशन के 9,10,000 आता था। और जिस दिन से हमारे बीओएम ने इसमें अपना जादू डाला, ये 9,10,000 इंक्लूडिंग जीएसटी और कमीशन से बढ़ करके 11,59,000 हो गया। मतलब जहां बोलते थे कि हम इंप्लॉइज को अपने रोल पे लेंगे और 3 से 4 लाख रुपए जीएसटी और कमीशन को घटा करके हम लोग 4 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे, वहां 4 लाख यानी कि 3,58,000 पर मंथ का खर्चा और बढ़ गया। खर्चा बढ़ाने में तो मास्टरी है हमारे बीओएम को। क्या बात है, मतलब ये झूठ है कोरा कि जहां 4 लाख घटना था वहां 4 लाख बढ़ गया। तो 4,18,00,000 में से हमारा प्रॉफिट यहां घुस गया। आप देखिए, ये तो डबल हो जाना चाहिए था, 4 घटना था 4 और बढ़ गया तो 8 लाख का फर्क पड़ना चाहिए था। पर मैं चलो यही मान रहा हूं कि 4 लाख और बढ़ गया तो 4 लाख का प्रॉफिट हमारा घुस गया। 2 हेड में 5,10,000 तब अब ये 3,58,000 अगर इसमें जोड़ दूं तो 18,36,000 में से 8,68,000 का हमारा प्रॉफिट इन 3 हेड में चला गया। मतलब सोचने के लिए आंकड़े जब दिमाग में फंसते हैं ना तो आदमी घूम जाता है कि ये हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं हम कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, जो पहले से बहुचर्चित एरिया है, बहुचर्चित एरिया है। देखिए हमने कहा 3,50,000 रुपए पर महीने का एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं भाई साहब 10,78,000 पर महीने का खर्चा है, और वो इन्होंने प्रूव कर दिया। मैं बताता हूं कैसे। बिल्डर के टाइम तक आप लोगों के पास बैलेंस शीट पड़ी होंगी, डेटे पड़े होंगे, नहीं है तो मांग लेना, मैं दिखा दूंगा। ट्रेजरर साहब आप भी ध्यान देना। अप्रोक्स 3 लाख रुपए के एवरेज में पर मंथ का कॉमन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आता था। चेक कर लेना फिर बताना। लेकिन जैसे ही बीओएम आए, बीओएम के आने के बाद से जुलाई 2023 तक ये खर्चा पर मंथ 10 लाख प्लस चला गया। कमाल की बात है, 10 लाख प्लस, और ये एग्जैक्ट है जो इन्होंने पर मंथ दिया है। परंतु सितंबर में जैसे ही इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए, जनशक्ति सड़कों पर उतरी, एमपी थिएटर पर गई, निवासी इनके ऑफिस में घुसे, हंगामा हुआ, और वो जो 10 लाख प्लस का पर मंथ का कॉमन एरिया का खर्चा था तो वो वापस 3,60,000 पर शिफ्ट हो गया। 3,60,000 पर मंथ, नवंबर टू मार्च 24 तक, नवंबर 23 से मार्च 24 तक वो वापस 3,60,000 पे हो गया। यहां कौन सी जादू की चढ़ी घूमी है कि 10 लाख से 3,60,000 पे आ गया। बस निवासियों ने लगाम कस दी और 10 लाख से 3,60,000 पे आ गया। ये है जादू, देख रहे हैं आप। चलिए, तो अब मेन झोल 7,28,000 पर मंथ का जो प्रॉफिट, मतलब मैंने बोला था 18 लाख, 18 लाख में से 7 लाख रुपए केवल कॉमन एरिया में प्रॉफिट घुस गया, खत्म, जीरो। सोचिए आप, ये किसके अकाउंट में जा रहा है? 7,28,000 रुपए। क्यों रिकवर नहीं हो रहा? किसका बिजली का बिल नहीं आ रहा? कॉमन एरिया में ऐसे कौन से अप्लायंसेस लग गए कि जो 3 लाख 3.5 लाख से वो 10 लाख प्लस चले गए, 11 लाख चले गए, और वापस फिर वो इम्प्लाइज वो जो इक्विपमेंट से वो हट गए, वापस 3,60,000 पर शिफ्ट हो गए
तो ये सोचने की बात है, 7.25 लाख रुपए जो महीने का 18 लाख का प्रॉफिट था उसमें से घुस रहा है हमारा। बिल्डिंग रिपेयर करा सकते थे हम, नहीं करानी थी इन्होंने। तो टोटल मिलाकर के जो मैंने 18,36,000 बोला था, इलेक्ट्रिसिटी को मिलाकर के हमारा 15,97,000, मोटा मोटी हमारे 16 लाख रुपए का प्रॉफिट इन 4 हेड में घुस गया। 2,81,000 की इनकम कम दिखाई, 2,28,000 रुपए पर महीने जो एक्स वाई का और ए का काम कराया था उसमें घुसा दिया, 3,58,000 रुपए सैलरी में घुसा दिए, और कॉमन एरिया में 7.25 लाख रुपए, 7,28,000 रुपए घुसा दिए, मतलब प्रॉफिट खत्म। अब आगे देखिए इंटरेस्टिंग, कॉमन एरिया में डीजी का, ट्रेजरर साहिबा थोड़ा सा तो कॉमन एरिया में कॉमन दिमाग लगा लेती है आप। देखिए आपने बताया कि फ्यूल चार्जेस 23-24 के मात्र 45,74,000, उसके सब्सिक्वेंट जो फ्लैट ईयर से कलेक्शन हुआ है वो 37,94,000। देखिए ध्यान से, 37,94,000, अगर 45,74 में से 37,94 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 780, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 65,000 एग्जैक्टली आता है। ट्रेजरर साहिबा आपको अकाउंटिंग में भी इशू है, आपको खर्चों को कैटेगराइज करने में भी इशू है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस करने में भी इशू है। आप देखिए हमारी सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, आप 9 लोगों को छोड़कर 1461 लोग ऐसे हैं जो एनी टाइम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप मांगोगी बोलोगी तो एनीबडी हेल्प यू, कोई भी कर देगा। आपको मल्टीप्लेक्स नहीं आता, आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आपको अकाउंटिंग में इशू है, आपको खर्चों को एनालाइज करने में इशू है, आपको डेटा को एनालाइज करने में इशू है, तो हेल्प मांगिए, निवासी देंगे, डेफिनेटली देंगे। चलिए, तो हमने बोला 65,000 पर मंथ का खर्चा डीजी का, कॉमन एरिया का इन्होंने बोला 93,000, 28,638 रुपए, यहां पे खत्म। 16,25,000 रुपए 18,36,000 में से खत्म, मतलब मोटा मोटी हमारा जो प्रॉफिट हमने निकाला था वो इन हेडों में, इन हेड्स में खत्म। फिर आता लीगल और प्रोफेशनल, ये बड़ी कमाल की चीज है। आप किसी सोसाइटी की किताबें किसी से लिखवाओगे, लिखवाना भी नहीं है, हमने एक अकाउंट वाला बंदा रखा हुआ है, वो डेली के खर्चे लिखता होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, वो किताबें लिखता होगा, और जो हमारा ऑडिटर है, जो बैलेंस शीट बनाता है, जो हमारा अकाउंट्स को रिव्यू करता है, उसका बंदा हफ्ते में एक बार या फोर्टनाइटली या महीने में एक बार, जैसे भी मैं कहता हूं हफ्ते में एक बार आके पीएनएल निकालता होगा, खर्चे निकालता होगा, देखता होगा, चेक करता होगा पीएनएल इनकम साइड, और उसको फ्रीज कर देता होगा। महीने में तो करता ही होगा। 50-60 हजार में कोई भी सीए, इतनी बड़ी अकाउंटिंग नहीं है, एक बैलेंस शीट बना के रख आपको दे सकता है। अगर आपको इतने में नहीं मिल रहा तो बता देना। फिर भी मैंने कहा था कि 10,000 पर महीने का खर्चा अकाउंटिंग का मान लो तो 1.25 लाख रुपए में आराम से कोई भी अकाउंटिंग करेगा और आपको परफेक्टली हिसाब बना करके देगा। अब 25,000 में से 10 निकल गए तो 15 बचे, यानी कि आपने, मैंने कहा 1,25,000, आपने बोला प्रोफेशनल में नहीं 1,36,000, तो 10,000 रुपए का खर्चा तो अकाउंटिंग का निकल गया, आगे बचा 1,26,000 में 1.25 की बात करता हूं। 1.25 रुपए आपके लीगल प्रोफेशनल में, हमारे ऑक्सी के इतने सारे केस चल रहे हैं उनमें जा रहा है। हम 1.25 रुपए पर महीने अपने एडवोकेट्स पर खर्च कर रहे हैं, पर सारे केस हार रहे हैं, चाहे आईएफएमएस हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो, या अदर कोई हो। अगर कोई जीता हो तो बता देना। 1,25,000 अगर इनटू मैं 26 करता हूं ना, तो ये मोटा मोटी 32,50,000 रुपए बैठता है साल का, सॉरी 26 महीने का। 32 लाख रुपए हमने लीगल में दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सारे केस हार गए। इससे तो आप रिपेयर करा लेते 28 लाख में एक्स और वाई का हो, जो 20% 30% हो रहा था, और 30% हो जाता। तो यहां भी कोई प्रॉफिट नहीं है। 1,11,000 रुपए आपने 18 लाख के अगेंस्ट यहां पर घुसा दिया, तो ये क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिट पूरा पूरा मिला के 17,36,000 रुपए का प्रॉफिट खत्म। 5 हेड्स में, 6 हेड्स में। ये जो रेड एरिया है ना, ये बहुत खतरनाक है, इसमें तो सोचा ही नहीं जा सकता। बीएम साहब, ट्रेजरर साहिबा, आप जानिए, ठीक है। ये जो येलो
जो एरिया नीचे दिख रहा है इसमें थोड़ा सा फाइंड आउट करने की जरूरत है, बेटरमेंट करने की जरूरत है, हो जाएगा। हमने बोला 1,50,000, आपने बोला 3,59,000, जो गलत है, जिसका एक्सप्लेनरी नोट कुछ भी नहीं है। आप रिपेयर मेंटेनेंस में कितना इलेक्ट्रिसिटी पैनल डीजी करते हैं? हमारे इस सोसाइटी में 13 दूनी 26 और 6 32 मतलब 30 से 35 लिफ्ट्स हैं जिनकी मेंटेनेंस 2,65,000 में एएमसी हमारी हो जाती है। तो क्या हम अपने डीजी, अपने ट्रांसफार्मर, अपने पैनल को 2-2.5 लाख में रुपए में एएमसी करा लें तो सारी सरदर्दी खत्म, ओवरलोड खत्म, आफत खत्म, चारों तरफ का झंझट खत्म। आप भी अपनी कुर्सी पे बैठ के बीएम साहब आराम से एसी में मस्ती करें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 3,60,000 रुपए लगाने के बावजूद भी चैन नहीं है, आराम नहीं है, सुकून नहीं है। तो 2,09,000 रुपए पर मंथ का हमारा 18 लाख के अगेंस्ट जो इनपुट था वो घुस गया। उल्टा अब हम 19,46,000 पे आ गए, मोटा मोटी 1,10,000 के लॉस में आ गए। अदर मिसलेनियस एक्सपेंस हमने बोला 50,000, इन्होंने बोला 2,30,000, 29,000। भाई साहब 1,79,000 का खर्चा कहां कर रहे हैं? सीमेंट लगा रहे हैं, पुट्टी लगा रहे हैं, सिविल का काम कर रहे हैं। भाई सोसाइटी में तो कहीं ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि 1,84,000 का काम कहीं दिख रहा हो, जहां सड़कें बन रही हो, पुट्टी करके कहीं दीवारें सही हो रही हो। ऑक्सी में तो हो नहीं रहा। अगर 1,84,000 पर मंथ का मैं सीमेंट और पुट्टी का खर्चा करूं तो ऑक्सी से भोपरा तक की सड़कें बन जाएंगी। आपके तो सारी टूटी पड़ी है। कमाल की बात है। सीमेंट का कट्टा 400, 440, 450 रुपए का एवरेज आता है। 1,00,000 रुपए का सीमेंट, 50-60,000 रुपए का अपना अदर मटेरियल, 1,50,000 रुपए महीने का। इतना मटेरियल आप लगाना शुरू कर दो सोसाइटी में, फिर बताना आके कहां काम हो रहा है। उसके बाद ज्यादा समय नहीं लेते हुए, लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके आगे रिपेयर मेंटेनेंस मैंने बोला 30,000, इन्होंने बोला 1,27,000, 97,000 रुपए का यहाँ लॉस। कोई लॉस, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं है, बस एक हिसाब लिख दिया 1,27,000। अरे आप एक्चुअल पे बैठे हो, आप एक्सप्लेनेटरी नोट दो, चलो शाम को लेके आना। अब देखिए ग्रीन एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। यह साबित करता है कि मेरे द्वारा जो 18 लाख का खर्चा दिया गया था वो एक्चुअल है और एक्चुअल रहेगा। क्यों? मैंने बोला 49 मैन पावर सिक्योरिटी के होने चाहिए, इन्होंने बोला 53। 4 का डिफरेंस मान सकता हूं। 50-60,000 रुपए का इनका और मेरे एक्सपेंस को डिफरेंस आ रहा है, मान सकता हूं। कभी कोई छुट्टी पे है या कोई एक्स्ट्रा बुला लिया, या कहीं आप मानते हैं कोई इवेंट है उसमें बुला लिया, या कहीं एक्स्ट्रा लगा लिया, तो ठीक है, मैं मान सकता हूं। 3-4 एम्प्लॉय ऊपर नीचे तो चल सकता है। इन्होंने बोला हाउस कीपिंग मटेरियल, मैंने बोला 50,000, इन्होंने बोला 56,000। ठीक है, 6,000 रुपए के पीछे माथापच्ची नहीं करनी, मान सकता हूं। इन्होंने बोला लिफ्ट का एएमसी, मैंने बोला 2,65,000, इन्होंने बोला 2,65,440। 400 के पीछे नहीं जाना, मान सकता हूं। तो ये सब देखिए, आपको पता लग जाएगा कि मोटा मोटा 18 लाख रुपए का झोल कहां है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में 7,28,000 रुपए, 2,28,000 रुपए जो बिल्डिंग रिपेयर कराई वो रिकरिंग में घुसा दिया, 10 लाख रुपए। तो यहां आपके सामने झोल क्लियर हो चुका है। सत्यापित प्रतिलिपि ट्रेजरर साहिबा से नहीं मिली है, एक्सपेंशन नोट कुछ कहीं नहीं मिला है, जबकि मेरे जैसा एक आदमी जो कि आपको दिखा रहा है कि मैन पावर में इतने 59 लोग होने चाहिए, मैसन ये वो फलाना, इतनी काउंटिंग, इतनी सैलरी, टोटल 8,67,000। आपके मैन पावर सिक्योरिटी में कितने होने चाहिए? 49। इतने एसओ, इतने गार्ड, इतने एसओ, इतने गनमैन, इतने सुपरवाइजर, इनकी सैलरी ये काउंटिंग इतना इतना, टोटल इतना होना चाहिए। ये तो नहीं, समझ नहीं आया ये। तो 2 हेड में 28 लाख रुपए जो बिल्डिंग रिपेयर का लगाया, उसमें 2,28,000, और कॉमन एरिया में कुल मिला करके 10 लाख रुपए का प्रॉफिट खत्म। 18 लाख में से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट 2 में खत्म। बचा कुचा 3,58,000, जो कि 4 लाख रुपए की सेविंग होनी थी, 4 लाख रुपए बढ़ गया, 8 लाख रुपए का लॉस। 18 का 22 हो गया। जो हमारा प्रॉफिट 22 का होना चाहिए था, उल्टा 4 लाख का माइनस चला गया। ये तो जीबीएम में बोला था आप लोगों ने मीटिंग में कि जीएसटी और कमीशन हमारा बंद हो जाएगा, 4 लाख की सेविंग होगी, बिल्डिंग चमका देंगे। सपने दिखाए थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में ये बोलते हैं घर घर पर्चे पहुंचा रहे हैं, हमारे गार्डों का इस्तेमाल। हाँ, ये बात देखिए,
हमारे गार्ड्स की सैलरी इसलिए बढ़ रही है कि उनसे काम कराया जाता है कि ये पर्चा लेके घर घर बांट के आओ। वो प्रिंट, वो स्टेशनरी भी कहां से यूज हो रही है? हमारे मेंटेनेंस से यूज हो रही है, हमारे पैसे से सिक्योरिटी गार्ड यूज हो रहे हैं, और उसके बाद में वो हमारे, मतलब क्या बोलूं, हमारा पैसा हमारे पे यूज हो रहा है और ये मालिक लोग मजे कर रहे हैं। तो ट्रेजरर साहिबा थोड़ा सा नोट करें मेरी बातों को, और अकाउंटिंग का माइनस प्लस का और थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। आप एटलीस्ट ऑक्सी की ट्रेजरर साहिबा हैं और साल में 5.5-6 करोड़ रुपए का केवल मेंटेनेंस है। मोटा 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 अगर आप बोले तो टोटल टर्नओवर 8 से 9 लाख रुपए का, 8 से 9 करोड़ रुपए का आप देख रही हैं। तो थोड़ी सी आपको होमवर्क करना चाहिए और अपनी नॉलेज को गेन करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो किसी का साथ ले लें, किसी से हेल्प मांग लें। डेफिनेटली ऑक्सी में से कोई ना कोई उठ कर आके आ जाएगा, आपको हेल्प देगा अगर आप चाहती है तो निवासियों, आज शाम को 7 बजे एमपी थिएटर पर इस 18 लाख का हिसाब मांगना है। प्लस अभी अभी सीट हुई है 5 लाख इंटू 12 महीने, 63 लाख की फिगर मैंने देखी है कि इतने की सोसाइटी लॉस में है, नहीं है। और हाँ, मुझे बोला गया था कि एफिडेविट लेके आना। भाई एफिडेविट आज स्टैंप पेपर तो मिला नहीं, संडे होने की वजह से मैं कल पक्का ला दूंगा, लेकिन मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, आज शाम को 7 बजे आप लोग सोसाइटी निवासियों को हैंडओवर कर रहे हो अगले 90 दिन के लिए। मैं ऐसे ही बाल में से डीएनए निकालता रहूंगा, डीएनए होता रहेगा। आज इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं शाम को 7 बजे।